हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों 7000 करंट अफेयर्स 2023 की जो सीरीज है सेट नंबर मैं आज 8 कराने वाला हूं, जिसमें आपको इसके जितने भी रिगार्डिंग आपके स्ट्रेटजी के बनेंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगा। कुल मिलाकर यहाँ पे मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, 1 से 100 क्वेश्चन तक, जिसमें कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके एग्जाम में बनेगा। तो जितने भी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे आज देखेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे आप जाइएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसके साथ उसकी जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल होगा। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 70 रुपये की पीडीएफ है, 100 रुपये की पीडीएफ है और 25 रुपये मंथली पीडीएफ है। आपको गूगल पे फ़ोनपे के जरिए आप पे करके व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है जितने भी आपके जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं या जितने भी इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में होते हैं वो एक सवाल ऐसा आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे भी हो गया, तो पहला जब भी वर्ड आएगा वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो दो सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण था। एक तो यहाँ पे जो नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील 2023 का आयोजन किया वो एस्टोनिया होगा। दूसरा जो सवाल भी इंपॉर्टेंट था कि पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ओडिशा हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे होगा WTO स्टुटगार्ट ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की। तीनों का तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पीएम मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान कोच कौन है? कल्याण चौबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल भी ध्यान रखना है आपको। भारतीय पुरुष टीम के वर्तमान कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। वही बात करते हैं कि हाल ही में सिप्री के वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दुनिया में पहली बार क्रिप्टो विनियम के लिए, ठीक है, क्रिप्टो विनिमय के लिए माइका कानून का निर्माण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ने किया है। ठीक, अगर मैं बात करूँ मलेरिया दिवस अगर अप्रैल की मैं बात करूँ 25 अप्रैल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित स्वदेशी मानव रहित वाहन कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागास्त्र फर्स्ट, ठीक है, जो कि एक सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है कि ये स्वदेशी है, साथ ही साथ मानव रहित हवाई जो वाहन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आंसर हो जाए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेरिकी अप्रवासन प्रसिद्ध परिषद द्वारा 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो आंसर हो जाएगा नीली बेंदापुरी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणा सिंह। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का इसमें रैंक कौन सा है? ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक अगर पूछ लिया जाए तो 131वां इसका रैंक है। ठीक, चलिए तो इंडेक्स से इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखिएगा इसको भी। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड फिर से सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 लोग हैं, एलेसेंड्रा कोराप, जाफर किजिकाया और चिलिक्का मुम्बा। ठीक है, ये 3 ऐसे नाम है, ध्यान रखिएगा। तो एलेसेंड्रा कोराप हो गया, जाफर किजिकाया हो गया और चिलिका मुम्बा हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस राज्य के
मनामू दराई मिट्टी, ठीक है, मनामू दराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग से सवाल भी इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में मुंबई स्थित एमएमए फर्स्ट अध्यक्ष पद, ठीक है, एमएमए एक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो महावीर सी फोगाट को। ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए, अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ठीक है। तो एक तो अपॉइंटमेंट से यहाँ पे सवाल हो गया आपका, यहाँ से फिर दूसरा अवार्ड से एक सवाल हो गया, ठीक। अलाइनमेंट भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलाइंस जो होता है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन 2023 कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा दुबई में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? आंसर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस भारतीय संस्था के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिकैथलॉन, ठीक है, डिकैथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया? आईआईटी बॉम्बे ने। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पर कहाँ इसका शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा केरल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो PGCIL, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक टिक कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नास्कॉम के नेचर जो है चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनंत महेश्वरी को। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि थर्ड हीरो सुपर कप 2023 का विजेता टीम कौन है? उड़ीसा FC हो जाएगा। आयोजन हुआ केरल में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये तीसरा संस्करण है 2023 का, 3 से याद रखिए, तीसरा संस्करण। नेक्स्ट सवाल, किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के बिस स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर को, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हुआ? आपका होगा हिरोशिमा जापान में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ G7 की स्थापना होता कब है? देखिए एक्चुअली में ये इसका जो है स्थापना होता है 1975 में। अगर मैं बात करूँ पहले रूस इसमें शामिल था, तब ये G8 कहलाता था। चूँकि अब रूस इससे हट गया है इसलिए इसका नाम G7 है, लेकिन स्थापना होता है 1975 में। अगर मैं पूछूँ कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, आंसर हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। अब इसका ट्रिक क्या है? GF को गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। G से क्या हो जाएगा? जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन पार्टिसिपेट किया। किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? 16 जनवरी 2016 को। और कौन से मंत्रालय के अधीन? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन इसकी शुरुआत होती है। स्टार्टअप के बड़ा रूप को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे थे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला था? मलयालम भाषा में। किसको? जी शंकर ग्रुप को मिला था। अगर मैं पूछ लूँ कि शास्त्रीय भाषा के टोटल भारत में कितने भारतीय शास्त्रीय भाषाएं? कुल है 6, तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। सबसे जो है ओल्ड वाला कौन होगा? तमिल होगा। और सबसे नवीनतम जो होगा वो होगा उड़िया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एमी पोप को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवाजी चौहान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिची एयरपोर्ट। कहाँ का है? तमिलनाडु का। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ? ये गोवा है में है। पहले से क्या कहा जाता था? मोपा, ठीक है, मोपा एयरपोर्ट कहा जाता था, ठीक। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। शिवमोग्गा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 5000 साल पुराना पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई कहाँ से थे? चिली देश में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेड़ की आयु का पता लगाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं पूछ लूँ कि चिली देश की राजधानी क्या है? सैंटियागो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, पूरे विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट का उत्पादन कहाँ होता है? आपका चिली देश में होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से किसके कारण होता है? तो इसी नाइट्रेट के कारण होता है, जो पानी में आपके नाइट्रेट की अधिकता के कारण। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये चिली देश में है। वो साउथ अमेरिका का क्षेत्र, साउथ अमेरिका का एक देश है चिली देश, जहाँ पे ये मरुस्थल है। पूरे विश्व में इस सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुम्बश्री, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुटुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। ये समूह किस राज्य में? आंसर हो जाए केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? 75/25 पहल। मीन्स की 75 मिलियन पीपल विल हाइपरटेंशन और डायबिटीज ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025। इसका इसलिए यहाँ तो 75 मिलियन पीपल हो गया, इसलिए 75 और 25 तक इसकी केयर होगा, इसलिए 25/75 पहल नाम रखा गया है। चलिए, इटाई रोग का संबंध किससे? कैडमियम से है। मिनी माता का रोग का संबंध है आपका पारा से है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका जो होगा नाइट्रेट से होगा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ शुभारंभ किया गया? शिलोंग, मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नागालैंड को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 1963 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 13वां संविधान संशोधन। सिक्किम कब पूर्ण राज्य बना? 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। गोवा कब पूर्ण राज्य बना? 1987। कौन सा संविधान संशोधन? आपका 56वां संविधान संशोधन। तेलंगाना का गठन कब होता है? 2 जून 2014 को होता है। राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, तेलंगाना में। रोबोटिक फ्रेमवर्क किस राज्य ने जारी किया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। द नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते, मेट्रो बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया? वर्ल्ड बैंक ने प्रदान किया है। अगर पूछ लिया जाए जूनोटिक रोग का मतलब क्या है? ऐसे रोग जो जानवर से मनुष्य में फैलते हैं। ठीक है, चलिए। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन करुणा। अगर मैं यहाँ पे बात क्या जाए कि जो यहाँ पे चक्रवात आया था, कौन सा चक्रवात था? मोचा चक्रवात। और इसका नामकरण कौन किया था? यमन देश ने किया था। हाल ही में आरबीआई ने किस नोट की लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा किया है? 2000 रुपए की नोट को। और 8 नवंबर 2016 से क्या हुआ था? 2000 रुपए के नोट का प्रचलन में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जो होगी जो है 38वां है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 धारा 26(2) के तहत किसी भी मुद्रा को लीगल टेंडर से बाहर कर सकती है भारत सरकार। तो ये एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934 धारा 26(2) के तहत। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ कि 2000 रुपये के नोट प्रचलन में कब आया था? 8 नवंबर 2016 में। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। जैसे पहली बार नोटबंदी आज़ादी से पहले कब हुई थी? 1946 में। किसके समय? लॉर्ड बेवल के समय। अगर पूछा है दूसरी बार ये नोटबंदी कब हुआ था? 1978 में, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। और अभी फिलहाल 2023 में 2000 रुपये के नोट के फिर से क्या हुआ? से बंद कर दिया गया है। 10,000 रुपये के नोट पहली बार कब प्रचलन में आया था? 1938 में। 1948 में इसे बंद कर दिया गया था। 10,000 रुपये तथा 5,000 रुपये
के नोट को पुनः प्रचलन में कब लाया गया था? 1954 में, और इसे 1978 में बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए। NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों को के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूँ NIA अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब होता है? 2008 के अधिनियम के तहत 2009 में इसकी स्थापना होती है। और ऑपरेशन अगर मैं पूछ लूँ कि ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में। और किस लिए? तो हैदराबाद जो आपका रियासत को भारत में मिलाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट जो था उसका संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर में चलाया गया आतंकवादियों को मारने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चला था सियाचिन पर विजय पाने के लिए। हाल ही में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने CPES को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? निष्क्रिय जो कंपनी है उसको बंद करने के लिए CPES। ठीक है, चलिए। हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना UPI लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। और 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग पर कितना प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 20%। और आज का लास्ट सवाल है इस वीडियो का, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो गाइस पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके जितने भी पार्ट है आपके 1, 2 जितने भी 7 हैं, आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारे के सारे 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जिनको PDF चाहिए वो परचेज भी कर सकते हैं। फ्री PDF वीडियो जो डेली क्लासेस की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।